गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट एंड ऑल हियरिंग माय चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, जिससे यही आपका एक फॉलो करना और लाइक करना और सब्सक्राइब करना हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, जिससे हमारा मनोबल काफ़ी उत्तेजित होता है, उत्साहित होता है और हम ये चाहते हैं कि आप वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको सही जानकारियां मिलती रहें। इस मोटिवेशनल वाक्य के साथ हम प्रतिदिन आपको एक नई टॉपिक देते हैं। जैसे 2 दिन हमने पुस्तकें एवं उसके लेखक के बारे में दिया था, आज हम पुरस्कार के बारे में आपको देने जा रहे हैं। तो इस तरह हमारा पहला मोटिवेशनल वाक्य है सिक्स इथिक्स ऑफ लाइफ। जीवन के 5 मुख्य चरण हैं। बिफोर यू स्पीक लिस्टन, यानी बोलने से पहले आपको किसी चीज को बोलने से पहले उस पर सुनना चाहिए। हमें क्या बोलना है, तो जब आप सुनेंगे तभी आप सही रूप से बोल पाएंगे। बिफोर यू स्पेंड मनी, रुपया खर्च करने से पहले आपको कमाना सीखना चाहिए, पहले तभी आप उसका कीमत समझेंगे। बिफोर यू राइट, लिखने से पहले थिंक, सोचो, बिना सोचे आप लिखेंगे तो आप में त्रुटियां आएगी। बिफोर यू प्रे, प्रार्थना करने से पहले विश्वास करो कि हमारे इनके ऊपर विश्वास, कभी आप प्रार्थना करिए, अदरवाइज मत करिए। बिफोर यू क्वाइट ट्राई, शांत रहने के लिए आप प्रयास करिए। बिफोर यू डाई, लड़ने से पहले आप जीवित रहना सीखिए, लिव। अब करा दूसरा है, 1 ब्यूटीफुल हार्ट इज बेटर देन 1000 ब्यूटीफुल फेसेस। 1 ब्यूटीफुल हार्ट इज बेटर देन 1000 ब्यूटीफुल फेसेस। करा एक सुंदर हृदय जो हजारों सुंदर चेहरे से अच्छा होता है। और इसका हिंदी में है, कुछ लोग हमारे साथ होते हैं जैसे ही मतलब, कुछ लोग हमारे साथ होते हैं जैसे ही मतलब खत्म हो जाता है वैसे वो बदल जाते हैं जैसे कभी जान पहचान ही नहीं। जैसे कहा गया, नए यार मिलते हैं पुराने छूट जाते हैं, तो उसी तरह वो कहानी अपना लेते हैं। इसी तरह चौथा है, 4 लोगों को महंगाई कभी महसूस नहीं होती है। 4 लोगों की महंगाई कभी महसूस नहीं होती। इसमें 4 लोग कौन कौन से? पहला, जो बाप की कमाई खाता हो, जो बाप की कमाई खाता हो उसको एहसास नहीं होगा। दूसरा है, जो हराम का खाता हो, यानी बिना कमाए उसको कहीं से इधर उधर से 3 तिकड़म करने के बाद कुछ धन मिल जाता है दलाली वगैरह के रूप में। तीसरा है, जो मांग कर खाता है। जैसे कुछ लोग अभी हमने देखा था यूट्यूब पर, फेसबुक पर, विश्व के कई भिखारी ऐसे जो अरबपति करोड़पतियों में से हैं। और चौथा है, जो लोग उधार लेता है और मगर चुकाता नहीं। तो ऐसे लोगों को कभी भी महंगाई महसूस नहीं होती है। जब कमाए तभी उनको महंगाई का महसूस होगा। अब इस तरह विश्व का सर्वोच्च नोबेल पुरस्कार एवं भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता की सूची हमने दिया है। तो विश्व का सर्वोच्च नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया। इन्होंने डायनामाइट का खोज किया था। इस पर इन्हें जो धनराशि मिली थी, तो अपने मरते समय उन्होंने वसीयत लिखा था कि 1895 में अपनी एक वसीयत लिखा था कि मेरे मरने के बाद मेरे धनराशि से, जो मेरी धनराशि है, इसमें विभिन्न क्षेत्रों में जो मानव समाज के हित के लिए कार्य करते हैं उनको ये राशि दी जाएगी और उसके साथ एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। तो इस तरह करा कि अल्फ्रेड नोबेल ने इसकी स्थापना
95 अपनी वसीयत के अनुसार स्थापित किया, जो 1901 से विभिन्न क्षेत्रों मानव समाज के हित कार्य करते हैं उनको दिया जाता है, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, साहित्य, अर्थशास्त्र एवं शांति क्षेत्र शामिल है। और नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था का नाम क्या है? स्वीडिश केंद्रीय बैंक नोबेल संस्थान द्वारा दिया जाता है। राशि कितनी दी जाती है? 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर से की राशि दी जाती है, जो भारतीय रुपये में लगभग 8.1 करोड़ है। नोबेल पुरस्कार में दी जाने वाली राशि समय समय पर बदलती रहती है। 2023 में नोबेल पुरस्कार फाउंडेशन ने इस पुरस्कार की राशि को 1 मिलियन क्रोनर लगभग 90,000 अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 11 मिलियन क्रोनर लगभग 9,86,270 अमेरिकी डॉलर कर दिया गया है। भारत के, अब देखिए इसमें समय समय पे इसकी राशि बदलती रहती है। अब भारतीय रुपये में कितना चला जाएगा, इतना डॉलर जब है तो उसमें 80 से गुणा करेंगे तो $1 बराबर 80 रुपया होता है। तो 80 रुपया, तब इसमें कितना रुपया राशि आ जाएगा? तो भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता एवं क्षेत्र, तो भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि नामक पुस्तक पर मिला है, जो एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे। और दूसरा डॉक्टर सीवी रमन 1930 में भौतिक विज्ञान रमन प्रभाव की खोज पर इन्हें मिला है। तीसरा डॉक्टर हरगोविंद खुराना 1968 चिकित्सा क्षेत्र में जेनेटिक कोड पर कार्य किए, अमेरिका में कार्यरत थे। चौथा है मदर टेरेसा 1779 शांति के क्षेत्र में मानव सेवा के कार्य और दया कार्यों के लिए उनको दिया जाता है। और मदर टेरेसा ने भारतीय युगोस्लाविया की थी, भारतीय मूल की नागरिक बन गई, जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य की, मानव समाज के लिए, मानव हित के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कार्य की और तमाम प्रकार की चैरिटी इन्होंने स्थापित किया है। और इसके बाद पांचवा है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में तारों की संरचना और विकास पर कार्य करने के लिए उन्हें मिला था। इसके बाद सातवां अमर्त्य सेन 1998 अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इकोनॉमिक्स, गरीबी और मानव विकास पर शोध कार्य के लिए इनको मिला है। और इसके बाद 7वां है वेंकट रमन रामकृष्ण 2009 राइबोसोम की संरचना पर कार्य किए थे, इसलिए इनको मिला है। 8वां है कैलाश सत्यार्थी के साथ और लोगों को मिला है, यूसुफजई को मिला है, जो साझा पुरस्कार के रूप में मिला है। 2014 में शांति बाल श्रम के खिलाफ आंदोलन मलाला के साथ साझा पुरस्कार मिला है। मलाला ये पाकिस्तान की लेडीज थी जो बाल श्रम के खिलाफ इसने आंदोलन किया था, जिसके कारण उस साझा पुरस्कार उसमें मिला था। 9 है अभिजीत बनर्जी 2019 अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भारत के सबसे युवा नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। अमर सिंह 10वां है अमर सिंह 1998 अर्थशास्त्र में आर्थिक विकास में। और 11वां यूसुफजई को 17 वर्ष की उम्र में सत्यार्थी के साथ 2014 में साझा पुरस्कार मिला, जो सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं।
नोट है, 12 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है, जिसमें 5 भारतीय हैं और 5 भारतीय नागरिक हैं और 7 भारतीय वंश या निवास के हैं। जैसे कुछ लोग विदेशी आकर के भारत में बस गए, उनको भी नोबेल पुरस्कार मिला, या भारत के मूल निवासी होकर के किसी दूसरे देश में जाकर बस करके वहां से कार्य किए और उनको इस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। और इस तरह से लिनस पॉलिंग नीलस पॉलिंग को 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने रसायन के क्षेत्र में कार्य किया है। इस तरह यह नोबेल पुरस्कार पहले तो 5 क्षेत्र में दिया जाता था, लेकिन बाद में इसे शांति पीस के लिए बढ़ाया गया है, तो अब कुल मिलाकर के 6 क्षेत्रों में दिया जाता। अभी तो हमने भारत की सूची जारी किया है, तो इस तरह से अब दूसरा हमारे देश का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है, जो 1954 से भारत सरकार स्थापित किया है। तो इसके साथ हम आपको से पुनः आग्रह आपसे करना चाहते हैं कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, जिससे हम आपको इस तरह की तमाम नई नई जानकारियां उपलब्ध कराते रहें, जो आपके परीक्षा उपयोगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आपका जीवन भविष्य सुधर सकता है। बड़ी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों के साथ इतना परिश्रम इस गर्मी के मौसम के साथ अपना अमूल्य समय दे करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं, जिससे आपको इसका लाभ मिल सके। लाभ तभी मिलेगा जब आप पूरा वीडियो को देखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए आपसे फिर गुड इवनिंग, थैंक यू, धन्यवाद, अलविदा के साथ समाप्त करता हूं।